गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायो जियोकेमिकल साइकिल का हमारा जो अगला साइकिल है दैट इज़ सल्फ़र साइकिल, उसकी स्टडी कर रहे हैं। सल्फ़र साइकिल क्या है? दिस इज़ द सर्कुलेशन ऑफ सल्फ़र इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू द नेचर। ओके, सल्फ़र साइकिल पढ़ने से पहले हमें सल्फ़र के बारे में पता होना चाहिए। सल्फ़र इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। ये हमारा 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के अंदर, और इट इज़ अ येलो ब्रिटल टेस्टलेस ऑर्डरलेस नॉन मेटल है। ओके, सल्फ़र की यदि हम यूटिलिटी देखें तो लिविंग बींग्स के अंदर ये हमारे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स आदि के सिंथेसिस के अंदर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आवश्यक होता है। हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स किसकी बनी हुई हैं? प्रोटीन्स बने हुए होते हैं एमिनो एसिड्स के, और कुछ एमिनो एसिड्स लाइक मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन आदि के मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में हमें सल्फ़र साल्ट्स या सल्फ़र की आवश्यकता होती है। ओके, नेचर के अंदर यदि हम देखें तो सल्फ़र का जो सबसे बड़े रिजर्वायर हैं वो कहाँ मिलता है हमें सल्फ़र? ये सल्फ़र अधिकतर जो है हमारे जो अंडरग्राउंड रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, या डीप सी बेसिन्स के अंदर जो ओशियन सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वहाँ पर सल्फ़र जो है वो बहुतायत मात्रा के अंदर प्राप्त होता है या मिलता है। अब हम बात करें सल्फ़र साइकिल, तो देखिए बच्चों, सल्फ़र साइकिल जो है वो नेचर के अंदर दो फेजेस के अंदर चलता है। एक फेज इसका होता है गैसियस फेज। ओके, गैसियस फेज जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर है, और दूसरा इसका फेज है जिसको हम टेरेस्ट्रियल फेज कह सकते हैं या सेडिमेंट्री फेज कह सकते हैं, जो कि ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर इसका कंप्लीट होता है। गैसियस जो इसका फेज है इन एटमॉस्फेयर, वहाँ पर ये मुख्यतः दो फॉर्म्स के अंदर, दो गैसियस अवस्था के अंदर, फर्स्ट दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में या सल्फ़र डाइऑक्साइड के रूप में हमें जो है वो मिलता है। ओके, अब हम बात करें कि एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फ़र जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, ये दोनों नेचुरल सोर्सेज भी हैं इसके, और कुछ ह्यूमन सोर्सेज भी हैं जिसके थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फ़र जो है वो पाया जाता है। इन एटमॉस्फेयर देखें, नेचुरल सोर्सेज देखें तो इसके फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनिक इरप्शंस के जो इमिशंस होते हैं उसके थ्रू जो है वो सल्फ़र एटमॉस्फेयर के अंदर एक्यूमुलेट होता है। इसके अलावा जो हमारे बैक्टीरियल प्रोसेस हैं, ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा भी, देखिए ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिकम्पोजिशन के दौरान कुछ सल्फेट्स जो हैं वो कुछ बैक्टीरियाज के द्वारा लाइक डाइसल्फो विब्रियो एंड डाइसल्फ्यूरिकेंस बैक्टीरिया जो हैं वो सल्फेट जो हमारे लैंड के अंदर उपस्थित है उसको पहले सल्फाइड के अंदर चेंज करते हैं, और फिर ये सल्फाइड जो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, और फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे जियोथर्मल वेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी सल्फ़र जो है वो पहुंचाया जाता है। देखिए, हमारा जो जियोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द इंटरनल जियोथर्मल, जो हमारा भूतापीय ऊर्जा है। अर्थ के नीचे क्या है? चट्टानों के टकराने से हीट उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से गर्मी उत्पन्न होती है इस हीट की वजह से, और पानी गर्म होकर हॉट स्प्रिंग्स बनाते हैं, और ये हॉट स्प्रिंग्स भी कुछ मात्रा के अंदर सल्फ़र को एमिट करते हैं इन द एनवायरनमेंट। ओके, जब सल्फ़र जो है एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, इन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस हो गए? फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड फ्रॉम द जियोथर्मल वेंट्स, और इसके अलावा ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ भी जो है, जब हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल को जब जलाते हैं तो उससे जो है वो अधिकांश मात्रा के अंदर सल्फ़र एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचता है। ओके,
ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर जो है कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी हैं हमारे, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस भी होते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो कल कारखाने हैं, उन फैक्ट्रियाज हैं, उनसे भी जो है गैसियस अवस्था के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस जो है वो एमिट होती हैं एक वाइड स्केल के अंदर, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती जाती हैं। ओके, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाता है तो ये रिएक्ट करता है एयर के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, जिसको हम SO3 कहते हैं। या ये कुछ अन्य केमिकल एटमॉस्फेयर के अंदर उपस्थित कुछ अन्य केमिकल्स के साथ में भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर सॉल्ट्स बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड्स जो है वाटर, जो एयर के अंदर उपस्थित जो मॉइस्चर है या वाटर जो है उसके साथ में भी रिएक्ट करके, देखिए बच्चों, जब रेन होती है, वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड चूँकि एयर के अंदर उपस्थित है, तो वर्षा के साथ में ये जो है वो पानी के साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये बनाता है H2SO4। ओके, और ये H2SO4 जो है वो वर्षा के पानी के साथ हमारे टेरेस्ट्रियल या लैंड पर पहुंचा दिया जाता है। ओके, और ये H2SO4 गैस दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड, और ये चूँकि एक्सेस मात्रा के अंदर इस प्रकार की वर्षा के अंदर एसिड होता है, इसीलिए हम जब इस प्रकार की जो रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ओके, ये तो बात था कि एटमॉस्फेयर के अंदर नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू किस प्रकार से जो है वो सल्फ़र पहुंचाया जाता है। लैंड के साथ साथ में देखिए ओशियंस के थ्रू भी सल्फ़र जो है वो वातावरण के अंदर पहुंचता है। किस प्रकार से पहुंचता है ये देखिए, ओशियंस के अंदर जो प्लैंकटन्स होते हैं, प्लैंकटन्स द्वारा रिलीज़ किया जाता है डाईमिथाइल सल्फाइड। ओके, एंड दिस डाईमिथाइल सल्फाइड जो है वो क्या करता है, दिस डाईमिथाइल सल्फाइड जो प्लैंकटन्स के द्वारा रिलीज़ हो रहा है, ये पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड देन दिस सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, ये वाला जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये वापस से रेनफॉल के थ्रू रेन के साथ मिलकर, रेन का जो वाटर है उसके साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड रेन के थ्रू हमारे जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है जो वहाँ पे ये जो है वो पहुँच जाता है। लेकिन इस प्रकार का रेन, चूँकि इसके अंदर एसिड की बहुत अधिक मात्रा होती है, तो ये एसिड जो है वो हमारे जो टेरेस्ट्रियल जो वेजिटेशन है उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो है ये बिल्डिंग्स जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी भी केमिकल वेदरिंग करके उनको नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ना केवल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर बल्कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी ये जो लिविंग बींग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। ओके, अब हम बात करें ऑन लैंड। लैंड के अंदर अब हमारा सल्फ़र जो है वो कहाँ किस प्रकार से डिपॉजिट होता है, 4 प्रकार से जो है सल्फ़र डिपोजिशन लैंड के अंदर होता है। बाय द प्रेसिपिटेशन, अभी वर्षा के जल के साथ में, या एटमॉस्फेयर के द्वारा डायरेक्ट फॉल आउट होकर, या फिर रॉक वेदरिंग। जैसे मैंने शुरुआत के अंदर कहा कि अधिकांश जो सल्फ़र कहाँ उपस्थित है, ये हमारे जो अंडरग्राउंड्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, डीप सी ओशियनिक जो सेडिमेंट्स हैं, उनके अंदर, मिनरल्स के अंदर जो है वो सल्फ़र पाया जाता है। तो ये जो रॉक वेदरिंग के थ्रू और वही जियोथर्मल वेंट्स के थ्रू लैंड के अंदर पहुंचाया जाता है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स देखिए, ओशियंस के अंदर डीप सी ओशियन सेडिमेंट्स जो हैं वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, और ये जब सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ की सरफेस पर आती हैं वेरियस जो है रीजन्स के थ्रू, लाइक मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू, जब ये अर्थ की सरफेस पे सेडिमेंट्री रॉक्स आती हैं तो इन रॉक्स से सल्फ़र रिलीज़ किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रॉक वेदरिंग। ओके, देखिए रॉक वेदरिंग के दौरान क्या होता है, रॉक्स से सेडिमेंट्स जो हैं एक्सट्रैक्ट होते हैं, और इन्हीं सेडिमेंट्स के थ्रू जो है कौन रिलीज़ होता है, सल्फ़र जो है वो सॉइल के अंदर रिलीज़ होता है। ओके, सल्फ़र सॉइल के अंदर रिलीज़ होने के बाद ये एयर के कांटेक्ट में आके क्या बनाता है, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके। देखिए प्लांट्स सॉइल के अंदर जो सल्फ़र साल्ट्स उपस्थित हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट सल्फ़र को कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि ये इसकी सल्फेट आयंस के रूप में SO4 के रूप में या सल्फेट आयंस के रूप में ये प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा ग्रहण किया जाता है। ओके। सल्फेट आयंस जो होते हैं वो अब प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको अपने वेरियस बायोलॉजिकल सिंथेसिस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस, विटामिन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस आदि प्रक्रियाओं के अंदर इसको ऑर्गेनिक फॉर्म्स के अंदर चेंज कर देते हैं। ओके। अब ये ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है? ये कंज्यूम किया जाता है बाय द एनिमल्स थ्रू देयर फूड। ओके। और इसी प्रकार सल्फर जो है अब मूव कर रहा है किसके थ्रू? थ्रू द फूड चेन। ओके। जैसे हम फूड चेन पढ़ते हैं कि जो हमारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि प्लांट्स के अंदर उपस्थित है वो ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? हर्बीवोर्स जो हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, उसके बाद में कार्निवोर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और उसके बाद टॉप कार्निवोर जो हमारा टॉप ट्रॉफिक लेवल है। इस प्रकार फूड चेन के थ्रू जो है ये ऑर्गेनिक मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सर्कुलेट होता है। ओके। एंड उसके बाद में जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ओके, डेथ या एक्सक्रीटा के द्वारा डेथ होने के बाद में क्या हो रहा है? इन ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन। ओके। डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या होता है? ये सल्फर की कुछ मात्रा जो है वो वापस सॉइल के अंदर रिलीज हो जाती है। ओके। सल्फ़र की कुछ मात्रा सॉइल के अंदर रिलीज़ हो जाती है और इस प्रकार ये सल्फ़र जो है वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में कन्वर्ट होके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है उनके माध्यम से कन्वर्ट होके वापस कहाँ पहुँचा दिया जाता है? वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर पहुँचा दिया जाता है। अब ओशियंस के अंदर सल्फ़र हम देखें तो किस प्रकार से पहुंचता है? ओशियंस के अंदर लैंड से सरफेस रन ऑफ के माध्यम से, या जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक फॉल आउट के माध्यम से, या जो अंडर वाटर जियोथर्मल वेंट्स हैं उनके माध्यम से जो है वो सल्फ़र इनटेक किया जाता है इन द ओशियंस। ओके। और ये सल्फ़र जो है जो हमारा मराइन इकोसिस्टम है उसमें इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट यूटिलाइज किया जाता है। देखिए मराइन हैबिटेट्स के अंदर क्या होता है, इन ओशियंस के अंदर यहाँ पे कुछ सल्फ़र जो है वो पायराइट्स के रूप में चेंज हो जाता है। और ये पायराइट्स कहाँ इकट्ठे होते हैं? ये पायराइट्स इकट्ठे होते हैं कहाँ पे? सेडिमेंट्री जो लेयर्स हैं वहाँ पर ये ट्रैप्ड होते जाते हैं, एकत्रित होते जाते हैं। ओके। और जब अपवेलिंग प्रोसेस होता है, जब अर्थ सरफेस पे सेडिमेंट्स आती हैं, रॉक्स आती हैं, उस टाइम पे ये पायरेट्स जो है वो सॉइल के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसके बाद में ये सॉइल सल्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। अब हम बात करें कि हमारा सल्फर साइकिल के में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कितना बड़ा रोल है। ओके। देखिए हमारा जो ये ग्लोबल सल्फर साइकिल है इसके बैलेंसिंग को अल्टरिंग करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक मेजर रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स, अधिकांश मात्रा के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल का यदि हम अधिक जो है ज़्यादा दहन कर रहे हैं तो सल्फ़र कंटेंट जो है वो वातावरण के अंदर जो है वो बढ़ रहा है। जैसा हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के माध्यम से लगभग 90% जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रहा है। ओके। इसके अलावा एज रेन फॉल थ्रू दिस गैस इट क्रिएट्स द, जैसे आपने हमें बताया, एसिड रेन फॉर्म हो जाता है और ये एसिड रेन इज कॉरोसिव रेन कॉज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग टू द ग्राउंड थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ये दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्निंग इट इनटू weak sulfuric acid which causes damage to the aquatic ecosystem. Okay. And acid rain has the greatest impact किस पे? On soft water lakes or stream and
ऑलरेडी एसिडिक सॉइल, एसिडिक जो ऑलरेडी एसिडिक सॉइल से उसके अंदर और ज़्यादा जब एसिड जो है अक्यूमुलेट हो जाता है तो दैट लैक पीएच बफर सच एज लाइक कार्बोनेट, कैल्शियम, साल्ट्स एंड अदर बेसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या हो रहा है, मोस्ट प्लैंकटोन्स, मॉलस्क एंड जो फ्राई यंग फिशेस हैं वो इस वाटर जिसका पीएच बिलो 5.0 एंड होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, एंड दिस लो पीएच कंडीशंस डैमेज द सॉइल माइक्रोबियल कम्युनिटी ऑल्सो। तो ये कुछ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हमारे इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनके माध्यम से, ऑटोमोबाइल्स हैं जिनके माध्यम से हम एक्सेस मात्रा के अंदर हमारी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये दिस इज़ द हार्मफुल गैस, उसको हम अपने एटमॉस्फेयर के अंदर एमिट कर रहे हैं। और ये हार्मफुल गैस जो है वो एसिड रेन के माध्यम से हमारा जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा सल्फर साइकिल।